बच्चों आज हम पढ़ेंगे मेरा फेवरेट चैप्टर द यूनिवर्स। तो मैं तो बहुत खुश हूं, आप भी एक्साइटेड हो जाओ। बहुत मजा आने वाला है यूनिवर्स के चैप्टर को पढ़ने में। पहले समझते हैं यूनिवर्स क्या होता है। इसके लिए ना मैं एक बहुत बेसिक सा लॉजिक देता हूं आपको। देखो, बहुत सारे इंसानों को मिलाकर क्या बनता है बेटा? बहुत सारे इंसानों को मिलाकर बनती फैमिली। फैमिली क्या बनती है? फैमिली। बहुत फैमिलीज को मिलाकर क्या बनता है? मोहल्ला। क्या बनता है? मोहल्ला। बहुत सारे मोहल्लों को मिलाकर क्या बनता है? शहर बनता है, सिटी बनता है। कई सारे सिटीज को मिलाकर क्या बनता है? डिस्ट्रिक्ट बनता है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर क्या बनता है? स्टेट बनता है। कई सारे स्टेट्स को मिलाकर बनता है कंट्री। कई सारे कंट्री को मिलाकर बनता है कॉन्टिनेंट। क्या बनता है? कॉन्टिनेंट। और कई सारे कॉन्टिनेंट को मिलाकर क्या बनता है? प्लैनेट। क्या बनता है? प्लैनेट। और कई सारे प्लैनेट्स को मिलाकर क्या बनता है? सोलर सिस्टम। क्या बनता है? सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम नहीं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाद सोलर सिस्टम कई सारे मिलाकर क्या बनते हैं? गैलेक्सी बनता है। क्या बनता है बेटा? गैलेक्सी। द यूनिवर्स, राइट। तो दुनिया में जो भी चीज है, मैटर हो, एनर्जी हो, साउंड हो, लाइट हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो सर, अगर यूनिवर्स में सब आता है तो इस चैप्टर में तो दुनिया भर का सारा सिलेबस आना चाहिए। लॉजिक तुम्हारा सही है, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं? द यूनिवर्स जब हम बोलेंगे तो हम एक्चुअली में किसके बारे में बात करेंगे? अर्थ के बाहर की चीजों के बारे में। तो अर्थ को हमने हटा दिया, हमने बोला अर्थ को छोड़ के दुनिया में जो भी चीज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसको यूनिवर्स बोलेंगे। और उस स्टडी को क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी। तो यूनिवर्स की जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करते हैं तो बायोलॉजी, है ना। वैसे ही जब हम यूनिवर्स की करते हैं तो कॉस्मोलॉजी। लॉजी लग गया मतलब पढ़ाई वढ़ाई वाली बातें चल रही हैं, ठीक है। और कॉस्मोलॉजी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जैसे मोन्टू सर, जैसे श्रेष्ठ सर कौन है? मोन्टू सर। सौरभ सर का दूसरा नाम गोलू सर। तो वैसे ही यूनिवर्स जी का क्या दूसरा नाम है? कॉस्मोस। क्या नाम है? कॉस्मोस। COSMOS। तो इस कॉस्मोस से क्या आया? कॉस्मोलॉजी। चमक गई, चमक गई, है ना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर हम ये देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, बड़े बड़े शब्द हैं जो हम अभी इस चैप्टर में यूज करेंगे, उनके मीनिंग्स क्या क्या हैं। डेफिनेशंस आप यहां पर से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। बाकी जो डेफिनेशन है वो मैं समझा देता हूं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमारे भाई साहब आ गए गैलेक्सी। गैलेक्सी कलर कौन सा ले लें? रेड ले लें या ग्रीन ले लें? कौन सा ले लें? चलिए ग्रीन ले लेते हैं, है ना। गैलेक्सी क्या होता है समझते हैं? गैलेक्सी नहीं यार, गैलेक्सी ग्रीन में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और लेते हैं, कुछ और कलर लेंगे। ब्लैक लेते हैं, ब्लैक। हाँ, ऑल ब्लैक, ऑल ब्लैक। चलो गैलेक्सी का मतलब समझते हैं। क्लस्टर ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी। तारों के झुंड को, है ना, तारों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अपन गैलेक्सी बोलते हैं। तो आप अगर ऐसे स्पेस में देखोगे तो मान लो कहीं कहीं पास पास के एरिया में आपको ऐसे ऐसे स्टार दिखे, फिर कहीं पर इधर इधर स्टार दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर कहीं कहीं स्टार दिख रहे हैं, है ना, फिर यहाँ पर कहीं कहीं स्टार दिख रहे हैं। तो इसको देख के आप बता सकते हो कि एक्चुअली में ये हैं सारे स्टार्स ही, लेकिन इनका एक तरीके का ग्रुप बना हुआ है। इसी ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। तो कितनी गैलेक्सी यहाँ पर दिखाई दे रही है? 4 गैलेक्सी दिखाई दे रही है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारा जो स्टार है, हमारा जो सन है ना, सन जिसको अपन सूरज बोलते हैं, सन, वो एक्चुअल में है क्या चीज? वो भी क्या है? स्टार ही है। अभी स्टार का डेफिनेशन बताऊंगा मैं, स्टार का डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन हमारा जो सन है ना वो स्टार ही है, बस उसको स्पेशल नाम दे दिया हमने। हमारे स्टार का नाम क्या है? सन। वो वाले स्टार का नाम क्या है? ध्रुव तारा। वो स्टार का नाम क्या है? कुछ और नाम है, राइट। तो जो सन है वो अपना स्टार है, और हमारा जो सन, जो हमारा स्टार है, वो कौन सी गैलेक्सी का हिस्सा है? एंड मिल्की वे। कौन सी गैलेक्सी का है? मिल्की वे। दूसरी बात, हमारे सबसे पड़ोस में सबसे पास वाला जो गैलेक्सी है, दूसरा गैलेक्सी, उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, ठीक है। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी याद रख लो, हमारे सबसे करीब का गैलेक्सी, सबसे पास में हमारा पड़ोसी है। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है। हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सी है उसके अंदर मल्टीपल स्टार्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स है, करोड़ों अरबों स्टार्स हैं।
ये जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये हेवनली बॉडीज होती हैं। हेवनली बॉडीज का मतलब समझा रहा हूं, ये ना हर डेफिनेशन में तुमको दिखेगा। हेवनली बॉडीज, प्लैनेट का डेफिनेशन हो गया, सैटेलाइट्स का डेफिनेशन हो गया, एस्टेरॉयड का डेफिनेशन हो गया। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है अर्थ के बाहर जो भी चीज होता है उसको हम लोग हेवनली बॉडी बोलते हैं। स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, ये सारे क्या है, हेवनली बॉडीज। तो स्टार्स क्या है, हेवनली बॉडीज हैं जो गैस के बने हुए हैं, और उस गैस के बने हैं जो बर्न कर रहे हैं, जल रहे हैं कंटिन्यूस, करोड़ों साल से जल रहा था और आगे भी जलता रहेगा, उसे हम कहते हैं स्टार। तो हमारा सन भी ऐसे ही है, दिन रात जलता रहता है, हमेशा रोशनी देता रहेगा, हीट अप करता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्स हम समझ चुके हैं। आगे देखते हैं कॉमेट। कॉमेट क्या होता है, कॉमेट ना फ्रोजन गैसेस है। अभी स्टार्स कैसा था, बर्निंग गैस था, स्टार भी गैस का ही कलेक्शन था पर वो जल रहे थे, ठीक है। और जो कॉमेट्स हैं वो कैसे हैं, फ्रोजन, बर्फ बने हुए हैं, फ्रोजन गैस है वो, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी सूरज जो होता है ना उसका हीट पड़ता है, तो जिस तरफ हीट पड़ता है ना उधर से वो एवोपोरेट हो जाता है। तो अपने को कैसा दिखाई देगा कि उस कॉमेट की पूंछ है, कैसी दिखाई देगी, पूंछ, क्योंकि गैस ऐसे निकल रही है उसकी। अब देखो सूखा हुआ गैस है, ठंडा है एकदम, इधर से हीट आएगा सूरज का, गर्म होगा तो गैस उड़ेगा ना, तो गैस पीछे से आता है, तो हमको क्या दिखता है कि कॉमेट की पूंछ है, तो हम क्या बोलते हैं, कॉमेट की पूंछ होती है। तो कॉमेट ऐसा दिखाई देता है कि पूंछ निकल रहा है ऐसे, तो एक्चुअल में गैस है। सूरज के चारों तरफ घूमता है, जैसे हमारा प्लैनेट घूमता है वैसे ही कॉमेट भी सूरज के ही चारों तरफ घूमता है, पर बहुत छोटा साइज का होता है। प्लैनेट तो बहुत बड़े होते हैं, ये कॉमेट का कुछ औकात नहीं प्लैनेट्स के सामने। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अगला देखते हैं हमारा क्या है इंपॉर्टेंट वर्ड। अच्छा वर्ड नहीं है, यहाँ पर इमेज देख लो, ये गैलेक्सी का फोटो है, गैलेक्सी का फोटो होगा किसी गैलेक्सी का, भाई हमको नहीं पता किस गैलेक्सी का फोटो है, बहुत सारे मिलियन, अरे अरबों खरबों गैलेक्सी हैं, देखो ना अरबों खरबों गैलेक्सी हैं, और हर गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार्स हैं। तो सोचो दुनिया में कितने स्टार्स होंगे, यूनिवर्स कितना बड़ा है। और उसी यूनिवर्स में ये देखो ये तारे, टिमटिमाते हुए तारे, तारों का पिक्चर है, और ये हमारे भाई साहब कॉमेट है ना, देखो पूंछ जैसा दिख रहा है ना। क्यों ये पूंछ क्यों बन रहा है, क्योंकि सूरज का हीट पड़ रहा है इस पे, सन की हीट की वजह से जो फ्रोजन गैसेस हैं वो एवोपोरेट हो रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट दीज आर दी हेवनली, देखो मैं बोला था ना हर जगह ये वर्ड यूज होगा, हेवनली बॉडीज। अर्थ के बाहर जो भी है उसको क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज। दैट रिवॉल्व अराउंड दी प्लैनेट्स, यानी कि ग्रहों, प्लैनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रह। थोड़ा बहुत हिंदी आना चाहिए यार, है ना, मातृभाषा है, मातृभाषा मतलब हमारी मातृभाषा है, जरूरी नहीं सबकी हो। तो ग्रह जो है, प्लैनेट जो है, उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे आप लोग अपने मम्मी के पीछे नहीं चक्कर लगाते हैं, तो मम्मी 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 खाना दे दो, खाना दे दो, तो वो जो आप चक्कर लगा रहे हो ना, आप अपने मम्मी के सैटेलाइट हो, ठीक है, आप क्या हो, सैटेलाइट अपने मम्मी के। तो जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग मोस्टली सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल मतलब जो अपने आप बना है, नेचर ने बना दिया, तो जैसे मून हो गया, मून को इंसान ने बनाया क्या, नहीं, अपने आप बना हुआ है। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन हो गया, मून हो गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन हो गया, जो हम खुद से बना के भेजे हैं, हमने खुद से बनाकर भेज रखा है, उसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चमकीस चमक गई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला स्लाइड देखते हैं। आजा भाई, एस्टेरॉइड्स, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है भी समझ आएगा। एस्टेरॉइड जो है ना वो बहुत स्मॉल प्लैनेट जैसा, प्लैनेट ही एक तरीके का समझो। प्लैनेट क्या है, प्लैनेट पत्थर ही एक तरीके से, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा पत्थर प्लैनेट कहलाता है। तो थोड़ा छोटा साइज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एस्टेरॉइड बन जाएगा। तो स्मॉल प्लैनेटरी small planetary bodies that revolve around the sun and found in between the orbits of Mars and Jupiter। कहां पर पाए जाते हैं, अभी फोटो दिखाऊंगा समझ आएगा, अभी इसके बाद ना फोटो दिखाऊंगा कहां पर है एस्टेरॉइड, कहां दिखते हैं। तो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इतने छोटे नहीं होते हैं, बहुत किलोमीटर का साइज होता है, ठीक है। धरती पे गिरेगा तो धरती को खत्म कर देगा, पर प्लैनेट से छोटे होते हैं, मून वगैरह से छोटे होते हैं। तो मून सैटेलाइट है, मून से भी छोटा एस्टेरॉइड हो गया, मून से बड़ा प्लैनेट हो गया, प्लैनेट से बड़ा स्टार हो गया, समझ रहे हो ना। ऐसे इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में दिखता है। जो एस्टेरॉइड्स है अभी समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा अभी फील आएगा, है ना। एस्टेरॉइड जो है वो माइनर प्लैनेट्स भी कहलाते हैं, छोटे प्लैनेट कहलाते हैं।
एस्टेरॉइड कुछ नहीं, स्पेस में घूमता हुआ, सोलर सिस्टम में घूमता हुआ पत्थर है, बड़का बड़का बहुत सारा पत्थर एस्टेरॉइड्स हैं। अब बहुत सारे पत्थर कहाँ पर जनरली देखे जाते हैं, वैसे तो पूरे यूनिवर्स में आपको दिखेंगे ये, लेकिन अभी सोलर सिस्टम में एक स्पेशल जगह पे ना इकट्ठा हो रखे हैं। तो कहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं सोलर सिस्टम में, दिखा देता हूँ मैं आपको डायग्राम। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड किया जाए, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, इसको ध्यान से देखना। सन क्या है, सूरज, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो ये 4 प्लैनेट हो गए, 4। तो 4 प्लैनेट हैं और एस्टेरॉइड बेल्ट के आगे क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब टोटल हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, 8 हैं। कितने, 8। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 4 इधर हैं, 4 उधर हैं, और इन 4 के बीच में क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट। तो मार्स यानी कि मंगल ग्रह, मार्स और जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, जुपिटर और मार्स के बीच में जो पत्थरों का ये बहुत सारा कलेक्शन है, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। क्यों, क्योंकि समहाउ हमारे यूनिवर्स ऐसा बना, सोलर सिस्टम ऐसा बना कि जो सोलर सिस्टम में जितने भी पत्थर थे वो पत्थर एक जगह इकट्ठा होकर गोल गोल घूम रहे हैं। तो एस्टेरॉइड्स भी चक्कर लगा रहे हैं, किसका, सन का ही चक्कर लगा रहे हैं, पर एक ग्रुप में चक्कर लगा रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, ये लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं इधर उधर, तो टकराने के बाद ना इनका डायरेक्शन थोड़ा सा इधर उधर फेंका जाता है। तो जब मान लो एक टकराया पत्थर बड़ा सा और उसका डायरेक्शन इधर चला गया, तो वो किसके साइड चला गया, अर्थ के साइड, और अर्थ पे गिरेगा तो क्या होगा, अर्थ खत्म। मतलब अर्थ नहीं खत्म होगा, हम लोग खत्म हो जाएंगे। जैसे डायनासोर्स कैसे खत्म हुए थे, डायनासोर्स बहुत बड़े बड़े साइज के होते थे, पर करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा सा एस्टेरॉइड, यहीं से कोई एस्टेरॉइड आया होगा, धरती पे गिरा, बूम, भूकंप आया, बहुत बड़ा सुनामी उनामी आ गया, सारे जानवर मर गए। फिर वापस से लाइफ अर्थ पे आई, फिर हम लोग बने धीरे धीरे। तो कल को अगर एक एस्टेरॉइड आके पड़ गया अर्थ पे तो हम लोग भी लिपट लेंगे, ठीक है। तो ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। ये आपको अपना सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कुछ और शब्द आपको दिख रहे होंगे, जैसे सीरीज दिख रहा है, जैसे एरीज दिख रहा है, प्लूटो दिख रहा है। ये कॉमेट देखो, यहाँ पर कॉमेट भी है। ये जो प्लूटो वगैरह हो गया, इरिस हो गया, सीरीज हो गया, ये सारे जो है ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये एस्टेरॉइड से तो बड़े साइज के हैं, है ना, लेकिन प्लैनेट से छोटे हैं। तो हमने बोला एस्टेरॉइड, प्लैनेट, इनके बीच वाले को क्या बोलेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, नाटा, छोटे हाइट वाला, ठीक है। तो छोटा जो है प्लैनेट से जो छोटा प्लैनेट है उसको बोलते हैं अपन ड्वार्फ प्लैनेट। तो सीरीज हो गया, एरिस हो गया, प्लूटो हो गया, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। अगला शब्द मीटियोर। मीटियोर और मीटेरोइड दोनों को देख लो ध्यान से, मजा आएगा। इसमें और कलर के ऑप्शंस नहीं है क्या, चलो कोई नहीं, अपन एक काम करते हैं, इसमें कौन सा कलर लें, ब्लैक ही लेते हैं। मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोर्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द रॉक्स कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ। तो एस्टेरॉइड जो है वो बहुत बड़ा साइज का होता है, लेकिन एस्टेरॉइड्स भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं बार बार बेल्ट के अंदर। एस्टेरॉइड बेल्ट दिखाया था ना, तो उन एस्टेरॉइड से छोटे छोटे पत्थर टूट जाते हैं, और वो छोटे पत्थर जब टूट के किसी प्लैनेट पे गिरते हैं, प्लैनेट की तरफ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटियोर बोलते हैं। तो देखो है सेम चीज ही, नाम बदल गया उसके काम के हिसाब से, समझ रहे हो ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर बन गया, अभी कल को मैं जाके फुटबॉल खेलूंगा तो प्लेयर बन जाऊंगा, है ना। वैसे मीटियोर क्या है, एस्टेरॉइड का हिस्सा ही है, पत्थर ही है, पर वो छोटा साइज का हो गया, और छोटे साइज का पत्थर जो अर्थ पे गिरा उसको बोला हमने मीटियोर। मीटियोर जो होता है वो देखो एस्टेरॉइड कोलिजन की वजह से बनता है कि कई सारे एस्टेरॉइड टकराए टुक, और उसमें से छोटे 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 टूट गए पत्थर, और वो पत्थर मीटियोर बन के हमारे अर्थ पे गिरे। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, टूटता तारा। तो जो आपने देखा होगा ना 1-2 सेकंड के लिए करके से गायब हो जाता है स्पेस में, अगर कभी देखा होगा तो टूटता तारा, वह क्या होता है, वो मीटियोर होता है। और वो ऐसे आके गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि अर्थ में हवा है, एटमॉस्फेयर है ना। आप कभी कार में जाओ या बाइक में जाओ तो ऐसे मुंडी या हाथ को ऐसे करोगे तो फील होता है ना, हवा एकदम आपको टकरा रहा है एकदम तेज आपके हाथ से, है ना। तो क्या होता है कि वो जो हवा है और उसमें मीटियोर बहुत तेज स्पीड से आता है, तो हवा और मीटियोर के बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि हवा उसको रोकना चाह रही है, रुक जा, लेकिन वो बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, तो क्या होगा, वो उसको जला देगा। तो गिरते गिरते क्या होगा, जलते हुए खत्म हो जाएगा। तो वो जो अर्थ पे घुसता है तो जलना शुरू होता है, तो जलना शुरू होता है तो हमको दिखाई देता है कुछ चमक रहा है, और जैसे ही उसका जलते जलते खत्म हो जाता है तो गायब हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये टूटता तारा। तो तारा नहीं टूटा है, वो कौन टूटा है, एस्टेरॉइड टूटा है। कौन टूटा है, एस्टेरॉइड टूटा है।
और वो आके जल के खत्म हो गया। लेकिन मान लो कि कोई पत्थर ऐसा हो, मेटियोर कोई ऐसा हो जो जला 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 लेकिन खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी उसका थोड़ा सा हिस्सा बच के धरती पर टकरा गया, उसको क्या बोलेंगे हम? जो बच गया हिस्सा, वो जो हिस्सा बच गया जो धरती पर टकरा गया, मीटियोर का जो हिस्सा था, उसको बोलते हैं मीटियोराइट। क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। तो मीटियोर और मीटियोराइट समझ आ चुका होगा आप लोगों को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फोटो देख लो, टूटता तारा दिखा, क्या है ये? मीटियोर है। दिखा टूटता तारा? मीटियोर है। अगर धरती से टकरा गया तो मीटियोराइट है, और अगर एस्टेरॉइड बड़ा सा इसका टकराया धरती की ऐसी की तैसी हो जाएगी, धरती खत्म हो जाएगा। मीटियोराइट हमेशा गिरते रहते हैं, कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। अब देखो ना, जैसे मान लो अभी मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऊपर से अगर मीटियोराइट यहाँ पर गिरा तो बहुत बड़ा साइज का नहीं भी होगा तो भी वो पूरा घर, मेरा ये जो स्टूडियो है, जो कोचिंग है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट? क्योंकि वो बहुत स्पीड से आ रहा है। तो बहुत स्पीड से बुलेट भी आती है तो देखो ना, गोली ठोक से मार देता आदमी को, है ना। लेकिन अगर उसी बुलेट को धीरे से मारोगे तो कुछ होगा नहीं होगा। वैसे ही वो इतना छोटा सा ही पत्थर है लेकिन वो इतना तेज आ रहा है ना कि पूरा चीरते हुए निकल जाएगा पूरा बिल्डिंग को। तो वो मीटियोर्स हैं, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स, देख लो ये। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक ये आज की इतनी क्लास है। हाँ, आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में प्लैनेट्स देखेंगे, क्या होते हैं, कौन से प्लैनेट्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, सब देखेंगे। मजा आ रहा होगा भाई, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में ये चैप्टर, माय फेवरेट चैप्टर, क्योंकि भाई मैं तो साइंस वाला आदमी, मेरे को साइंस बहुत पसंद है। आई होप आपको भी मजा आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।